जरूरत पड़त है कि नहीं? तो ऐसे ही पार्टी से जोड़ेगी जबकि मस्जिद में चंदा देना। AIMIM कैडर मीटिंग कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सिटी स्टेशन पर किया गया। आपको बता दें, जनपद सीतापुर नगर कोतवाली अंतर्गत AIMIM जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन की अध्यक्षता में पुराने सीतापुर के सिटी स्टेशन के पास सीतापुर कैडर मीटिंग कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जमा हुए, जिसमें मुख्य अतिथि AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली रहे। उन्होंने अपनी पार्टी व कार्यकर्ताओं व आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए अपने चित परिचित बेबाक अंदाज में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पर हमला करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मुस्लिम व दलित समुदाय के वोट लेकर उनके हित में कुछ नहीं किया। समाजवादी के समय में ही मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं, लोग सुरक्षित नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा, कोई हैदराबाद जैसा विकास करके के दिखाए। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल वाले बयान पर कहा, देश के संविधान में सबको अपनी मर्जी का खाने पीने का अधिकार है, जिसे हराम खाना हो वो खाए, हम हलाल खाएंगे। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की मौजूदगी में नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कही गई। ABL न्यूज से सीतापुर ब्यूरो चीफ राशिद खान चांद की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी उसको पटल पे नहीं लाती। जस्टिस निमेश ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हकीम तारिक कासमी खालिद मुजाहिद बेगुनाह है। जिन पुलिस वालों ने इनको फंसाया है उन पुलिस वालों पर मुकदमा होना चाहिए, इन्हें जेल से बाहर करना चाहिए। समाजवादी की हुकूमत चली गई, 47 मुसलमान MLA, 19 बहुजन समाज पार्टी के मुसलमान MLA, आपका भी MLA था जो यहाँ पर अंसारी पठान करके आपका वोट लेता है, जो मुसलमानों को 2 टुकड़ों में बांटने का काम करता है, वो भी MLA था। पूछो कि एक मर्तबा बात हुई विधानसभा में इस पर, निमेश कमीशन की रिपोर्ट किस कचरे के डब्बे में गई, क्यों नहीं लाई गई? कमेटियां बैठती है, रिपोर्ट आती है, लेकिन उस रिपोर्ट को उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, क्योंकि मुसलमान सियासी एतबार से यतीम है। क्यों? आप बताओ किस पार्टी के पास है इंजीनियरिंग कॉलेज? 13,500 इंजीनियर, डेक्कन मेडिकल कॉलेज से 3,500 MBBS निकले हैं, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीम दिलाई। ये काम है पार्टी का। लोग कहते हैं कि ये लोग बीजेपी की भी टीम है। हम किसी की टीम नहीं, हम बीजेपी के बाप है। हमारी पैदाइश बीजेपी से पहले की है, बीजेपी हमसे बाद में पैदा हुई है। यही इल्जाम तो मान्यवर काशीराम पर लगाया गया था ना, और इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, इल्जाम लगाने वाला पुराना कांग्रेसी था जो दलित समाज से था। क्योंकि काशीराम जब आए तो अपने समाज, भाई मुसलमान बहुत सारे शराब भी पीते, हमारे हराम है ना, लेकिन संविधान इजाजत देता, पियो भैया। घर वाले समझाते हैं तब भी पीते, कहा जाता किडनी खराब हो जाए तब भी पीते, है कि नहीं? आप बताओ। तो संविधान इजाजत देता है, भैया सूअर जिसको खाना है खाए, शराब जिसको पीना है पिए। बहुत सारे लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, हमारे यहाँ हराम है, लेकिन जो कर रहा है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अरे आपकी बच्ची अगर 18 साल के बाद है तो आप उसको नहीं रोक सकते। यही तो हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं, सारे धर्मों को मिला करके बनता भारत। क्या? और अखंड भारत के लिए आप लोग तैयार है ना? हम तो तैयार है भैया। मौलाना मुत्तकी साहब यूनुस से मिले थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनको भी कहना चाहिए था, यूनुस आज से बांग्लादेश का नाम बदल करके भारत। जब पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के बिरयानी खाने, तो वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था, आज से पाकिस्तान का नाम भारत, तब ये बनता अखंड भारत। अखंड भारत की इस लड़ाई में हम देश के साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश भारत का हिस्सा हो, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हो। तब न गया वल्लाह हबीबी, बहुत
बहुत बढ़िया अखरोट आया है अफगानिस्तान से, है ना। न कोई सरहद होगी, न कोई टैक्स होगा, न कोई जांच होगी, न कोई आतंकवाद होगा। सही है ना? तो हम लोग तो तैयार है ना इस चीज के लिए, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि मेरी कोशिशों को सराहो, मेरी कोशिशों को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी कोशिशों को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। और एक और शायरी मैं राज इंदौरी साहब का भी बोलना चाहूंगा आपके सामने, जो बिहार में हमारे साथ गठबंधन नहीं होता, क्या हुआ, छोड़ो वो सब, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई हम ऐलान कर देंगे, आप देखिए। मैं सचिव सीतापुर, आइए मुल्ला पंडित एक साथ आ गए तो इंशाल्लाह कल्याण है। अमरदीप सिंह साहब, आपको जिला मुख्य महासचिव सीतापुर नॉमिनेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ हम साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे। जो लोग कहते थे कि MIM एक किसी विशेष वर्ग की पार्टी है, अब देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, इलियास खान साहब विधानसभा अध्यक्ष लहरपुर, इलियास खान साहब विधानसभा अध्यक्ष लहरपुर, आपको नियुक्त किया जाता है। जिम्मेदारी निभाना, कुर्सी मिलने पड़ा था, है कि नहीं? तो ऐसे ही पार्टी से जोड़ेगी, सबकी पार्टी में चंदा देना स्वभाव है, तो इसलिए आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मिर्जा नायाब अली बेग साहब, जिला सचिव सीतापुर, जिला सचिव सीतापुर, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरे जनपद में पार्टी का विस्तार करिए, संगठन को मजबूत करिए। जिला पंचायत के इलेक्शन में सीतापुर की तमाम सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज सीतापुर प्रदेश अध्यक्ष आए थे, क्या निर्देश थे? कार्यकर्ता सम्मेलन था। प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब आगामी विधानसभा चुनाव, जिला पंचायत चुनाव के भाव क्या है, जब जमीनी स्तर पे हम मजबूत हुए हैं नहीं है, संगठन काम कर रहा नहीं कर रहा, उस चीज़ को लेके कार्यकर्ता सम्मेलन और कैडर प्रोग्राम था। आपकी पार्टियों की क्या नीति है? हमारी पार्टी की नीति सबसे अच्छी है। देश को सबसे सेकुलर नेता को ये बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। जब कभी देश पे बात आई, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में जाके मुंह तोड़ जवाब देने वाले का नाम बैरिस्टर ओवैसी है। आने वाले चुनाव में टिकट बांटने की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? किसी विशेष वर्ग या हर वर्ग? नहीं, हर वर्ग को। देखिए, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, रारा रंजीत लड़ रहे हैं, और भी तमाम दलित समाज से लोग लड़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज से लोग लड़ रहे हैं। हमारी मीटिंग थी भी, शिविर पांडे साहब, अमरदीप सिंह साहब, सभी सर्व समाज को लेके हमारी पार्टी चलती है। आपका नाम? मैं काशिफ अंसारी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व जिलाध्यक्ष सीतापुर। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।